हॉन्टिंग एलिगेंस। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का नाम था शानदार विरासत। इस हवेली की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, पर शाम ढलते ही हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थीं। एक दिन एक युवा जोड़ा अर्जुन और राधिका ने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया। उनकी नजर में यह हवेली उनकी सपनों का घर था। पहली रात वे दोनों बड़े ही उत्साह के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही शानदार था। बड़े बड़े झूमर, ऐतिहासिक चित्रकारी और खूबसूरत फर्नीचर। पर रात के 10 बजे जैसे ही अर्जुन और राधिका अपने बेडरूम में सोने गए, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और अचानक ही झूमर हिलने लगे। अर्जुन ने इसे हवा का असर समझा, पर राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। आधी रात को अचानक राधिका की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राधिका की चीख सुनकर अर्जुन भी जाग गया। उन्होंने तुरंत कमरे की लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अर्जुन ने स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि इस हवेली में पहले एक नृत्यांगना रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, पर किसी ने उसकी जलन में आकर उसे मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है और रात होते ही अपने अद्भुत नृत्य से लोगों को डराती है। राधिका और अर्जुन ने फैसला किया कि वे इस हवेली को छोड़ देंगे। उन्होंने सुना था कि उस नृत्यांगना की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने उसकी याद में एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया और उसके नाम से एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद से शानदार विरासत हवेली फिर से जीवंत हो उठी और वहां कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई। पर लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात को हवेली में संगीत की मधुर धुन सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य नर्तकी अपने नृत्य से हवेली को सज रही हो।